प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, जब तेरी बदफेलियों का खात्मा हो जाएगा। बदफेलियां कहते हैं बुराइयों को। जब तेरी बदफेलियों का खात्मा हो जाएगा तब तेरा ही आत्मा परमात्मा हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा में कर्म का ही भेद है। आत्मा और परमात्मा में कर्म का ही भेद है। काट दे जो कर्म फिर तो भेद है ना खेद है। दोस्तों, एक राजा था और उनकी नगरी के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा आए। राजा भी उनके दर्शनार्थ वहां पर पहुंचता है और महात्मा से हाथ जोड़कर विनंती करता है कि महात्मन, आपका तो सीधा उस परम पिता परमेश्वर से कांटेक्ट है। आपने संसार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रिश्ते नाते को तिलांजलि दे दी। आपने सिर्फ और सिर्फ उनके साथ में लो लगा ली। मैं चाहता हूं कि मुझे भी उनका साक्षात्कार हो। मैं मिलना चाहता हूं भगवान से। महात्मा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, बताओ कब मिलना चाहते हो, अभी या कुछ समय रुककर? मैं ईश्वर से तुम्हें मिला सकता हूं। राजा ने कहा कि महाराज, आप समझे नहीं, मैं ईश्वर नाम के आदमी से नहीं मिलना चाहता हूं, मैं उस भगवान से मिलना चाहता हूं, वो भी ईश्वर है। महात्मा हंसकर बोले कि मेरा तो धंधा ही वो है, भगवान से मिलाने का। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं किसी इंसान वाले ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी उस परमपिता परमेश्वर वाले ईश्वर से ही बात करने की बात कर रहा हूं, उन्हीं से मुलाकात कराने की बात कर रहा हूं। बोलो, तुम कब मिलना चाहते हो? अभी, इसी समय, या कुछ रुक कर? राजा सोचने लगा, अब क्या बोलूं। राजा ने कहा कि नहीं, मैं अभी मिलना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, ठीक है, इस छोटी सी चिट्ठी के ऊपर अपना पूरा डिटेल बायोडाटा लिख दो ताकि मैं भगवान तक पहुंचा दूं कि आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने अपना नाम, किस राज्य का राजा है, उसका ओहदा क्या है, पूरा डिटेल लिखा। उसकी रानियां कितनी है, उसके बेटे कितने, उसकी सेना कितनी है, पूरा बायोडाटा लिख डाला। महात्मा ने एक नजर उनके बायोडाटा के ऊपर डाली और कहा कि राजन, मुझे लगता है इसमें सत्यता नहीं है। राजा ने कहा, क्यों? इसमें क्या असत्य है? मैंने जो भी लिखा है सही है, वस्तु स्थिति से परिपूर्ण है। महात्मा ने कहा, राजन, यदि आपका नाम बदल दिया जाए तो क्या आपका अस्तित्व भी बदल जाएगा? आपका व्यक्तित्व भी बदल जाएगा? नहीं, नाम बदल जाएगा, मैं थोड़ी बदलूंगा। मैं तो जो हूं वही रहूंगा ना। आप कैसी बात कर रहे हो? इसका मतलब नाम आपकी पहचान नहीं है। आप हो कौन? राजा सोच में पड़ गया। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? 40 साल। आप 50 साल के हो जाओगे तो आपके जीवन में आपकी आत्मा पर कुछ फर्क पड़ने वाला है, या बचपन में जो थे उसमें कुछ चेंजेस हुआ? जो आपकी आत्मा है, जो हृदय आपका धड़क रहा है, उसमें कुछ कमतरता हुई? राजा ने कहा, नहीं, जो मैं हूं वो मैं ही हूं। जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये तो शरीर का धर्म है, वो बदलता रहता है, पर मैं नहीं बदला हूं। इसका मतलब
उम्र से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो घटती बढ़ती रहेगी, उसका कुछ असर आपके जीवन पे नहीं है। सोचो, आज यदि आप राजा हो, कल भिखारी हो गए, तो क्या आप बदल जाओगे? नहीं, मैं तो वही रहूंगा। मेरा धन, मेरा संपत्ति, मेरा ऐश्वर्य समाप्त हो गया, मैं भिखारी भी बन गया, तो मैं तो जो हूं वही हूं ना। राजा, मैं वही तो कह रहा हूं, आपने जो कुछ इस चिट के अंदर लिखा है वो सत्यता से परिपूर्ण नहीं है। अर्थात शरीर भी आपका नहीं है, ऐश्वर्य जो कुछ आपने लिखा है कि मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, ये भी आपका नहीं है, इससे भी आपकी पहचान नहीं है। आप स्वयं इस बात को कबूल कर रहे हो कि नाम भी मेरा चेंज हो गया, तो मैं तो वो हुई नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं है वो। तो आपकी पहचान क्या है? आप कौन हो? राजा सोच में पड़ गया। तो महात्मा ने कहा कि मुझे उस परम पिता परमेश्वर को बताना तो पड़ेगा कि तुमसे मिलने के लिए कौन आ रहा है। यदि मैं ये बायोडाटा लेकर चला जाऊंगा तो मैं तो झूठा ठहर जाऊंगा। राजा की विचारधारा, राजा का चिंतन, सब कुछ बदल गया। कोहम, मैं वही हूं। सोहम, मैं वही हूं। अरे ये शरीर तो नाशवान है, मैं तो आत्मा हूं। ये नाम वगैरह ये तो मेरे को ऊपर से दिया गया है। मेरा वास्तविक रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, ये आत्मचिंतन करते करते वो खो गए। महात्मा ने झकझोर कर कहा कि जिस दिन तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा ना, तुम्हें ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। ईश्वर का एहसास तुम अपने भीतर ही कर लोगे। और यही हुआ। आत्मचिंतन की श्रृंखला इतनी तेजी से बढ़ती गई और धीरे धीरे मोह की, ममत्व की, आसक्ति की जो परत थी आत्मा के ऊपर, वो छटती चली गई। जैसे सूरज के ऊपर जब बदल आ जाते हैं आवरण के रूप में, तो सूरज का जो प्रकाश प्रकाशित होना चाहिए कुछ समय के लिए रुक जाता है, क्योंकि बादल आच्छादित हो गए। जैसे ही बादल हटे, हवा का झोंका आया, बादल तितर बितर हुए, सूरज वही तेज के साथ में फिर से प्रकाशित हो गया। पर बादल आने से सूरज की जो कांति थी, जो दैदीप्यमान की आभा थी, क्या वो कम हो गई थी? सूरज का वास्तविक रूप वही था, पर आवरण ने उस प्रकाश को बाहर नहीं आने दिया। ठीक इसी तरह जिस दिन आत्मा हमारी जागृत हो जाती है ना दोस्तों, उस दिन फिर कुछ भी नहीं रहता है। सारे बादल तितर बितर हो जाते हैं, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर का प्रतिबिंब हमारे हृदय के अंदर स्वयं झलकने लग जाता है। इसीलिए कहा अप्पा सो परमप्पा। प्राकृत शब्द है, आत्मा ही परमात्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही बीच बीच में आध्यात्मिक कथाएं, मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणास्पद कथाएं आपको इस चैनल के ऊपर सुनने को मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को अपनों को भी फॉरवर्ड कीजिए और पुण्य का छोटा सा अवसर आप अपने आप में जगा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।